हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSBS क्लासेस। मैं हिमांशु। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक पार्ट। ठीक है, तो बेसिक पार्ट में हम क्या जानेंगे आज? नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर, ये जो आपका चैप्टर है, ये रेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम जानेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो जो ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5, और ये कंटिन्यू क्या आगे जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 बुक्स रखी हैं, तो उनको हम कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5, मतलब 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो होते हैं ये भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये भी रियल नंबर है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो आपका कोई नंबर है 3.4, ये भी रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब हो गया जैसे आपका कोई क्वेश्चन का आंसर आ गया 4.9। ठीक है, तो हम उसे इक्वल्स टू करके क्या लिख देते हैं? 5, और आगे लिख देते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो अप्रॉक्स का मतलब हो गया ये इसका रियल वैल्यू नहीं है। रियल नंबर क्या है? 4.9 इसकी रियल वैल्यू है, तो वो क्या हो गई? 4.9 एक रियल नंबर हो गया। मतलब जो रियल में आया हो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर है उन्हें होल्स नंबर बोलते हैं। बस होल नंबर में क्या होता है? ज़ीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें ज़ीरो नहीं है, यहाँ ज़ीरो होगा, और बाकी जो नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। और रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ठीक, जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये जो होता है रेशनल नंबर P/Q, टर्मिनेटिंग वाला कौन सा होता है? जो नंबर हमारे डिवाइड करने के बाद किसी पॉइंट के बाद या कहीं रुक जाते हैं उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 4, और यहाँ 1 पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ा दिया। ठीक, 2 5 10, और ये आ गया ख़त्म 2.5। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये पॉइंट के बाद एक जगह पर रुक गया। ठीक, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे हम अगर 10 को 3 से कर दें या 9 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्यों? अगर हम 10 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 9, ठीक, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो 9 1 9, फिर 1, अब पॉइंट तो लगा ही दिया है। ठीक है, तो एक ज़ीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो 9 1 9, फिर से, ठीक, फिर पॉइंट तो पहले ही लगा हुआ है, फिर आ जाएगा ज़ीरो, तो 9 1 9। तो ये ऐसे ही क्या होगा? रिपीट होता रहेगा बार बार। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए। ठीक, तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, इसकी अगली वीडियो में।